चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। तो क्या मेरा भी कोई राजा आएगा? तुम्हारा राजा भी आएगा। कैसे पता चलेगा? पता है, तुम्हारे दिल में से जोर जोर की आवाज आएगी, जैसे गाड़ी की हॉर्न की, पौ पौ। वैसे जहरा तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। चलें? कौन? अरे आप कैसे हो मुस्तफा? मैं ठीक हूँ। मैं ये खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, मैंने बनाया था। क्यों तकलीफ करती रहती हैं आप? अच्छा अंदर आए, चाय पिए। वो नहीं, मैं बस चलती हूँ। तुम? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, अंदर आना पड़ेगा और चाय पीनी पड़ेगी। चले यहाँ। अम्मा, बैठे बैठे। अम्मा, एक कप चाय बनाना, यास्मीन बाजी आई हैं। मुस्तफा, और बताओ, जहरा से मुलाकात हुई? नहीं, किस मुंह से जाऊंगा वहां? लेकिन वो ठीक होगी। पता है बाजी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब जो होने वाला है ना मुस्तफा, वो देखना। तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? मोहल्ले की सारी लड़कियां या तो पागल हो गई हैं या इस दुनिया से चली गई हैं। अजीब तो लग रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखो मुस्तफा, तुम जानते हो कि जहरा को मैंने हमेशा बहन माना है, और उस लिहाज से तुम मेरे भाई हो। हम दोनों के घरों की कहानी एक सी है। फिर भी जहरा बच गई। लगता है बहुत खुशकिस्मत है। जुलेखा के जाने के बाद मैं भी बहुत परेशान सी रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी तबीयत है बाप की? ठीक हूँ। सुने तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस आप दुआ कीजिएगा, मैं माँ बनने वाली। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कह दीजिए। जरूर। अपना हाथ दिखाओ, कितने प्यारे हाथ हैं तुम्हारे, और तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। आपको हाथ देखना आता है? हाँ आता है। पता है, मैं जहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पे एक बाबा थे, वो भी बहुत अच्छा हाथ देखते थे। छोड़ो उस बाबे को, मैं देखता हूँ तुम्हारा हाथ। अरे वाह, तुम्हारी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है। सच? मेरी शादी? हाँ, और तुम्हारा एक छोटा सा बेबी भी होगा। मोमिन,
अरे सुकैना, सुकैना तुम। ये सब क्या चल रहा है मोमिन? मोमिन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सुकैना वो मैं, सुकैना देखिए भाभी, मुझे आपसे ये सब कुछ कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप जहरा को अकेला ही छोड़ दे तो बेहतर है। बड़ी मुश्किल से वो कुछ ठीक हुई है। अरे भाई साहब देखिए, आपके दोस्त ने शायद आपको ये बात नहीं बताई कि जहरा शुरू से ही हमें बहुत तंग करती थी। क्या बताऊं, वो बहुत ही मेरा मतलब है बचपन से वो बहुत शैतान थी। भाभी, बचपन में सारे बच्चे शैतान होते हैं। हमारे बच्चे एक साथ बड़े हुए हैं और आप शायद ये भूल रही हैं कि जहरा की वालिदा को मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, उनकी तरबियत से वाकिफ हूं मैं। मेरी दोस्त थी वो। वैसे भी अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या उसे इतनी बेदर्दी से मारा जाता है कि वो अपना तवाजुन खो बैठे? आपको जहरा पर तरस नहीं आया भाभी? आज जो उसकी हालत है वो माफ कीजिएगा सिर्फ आपकी वजह से है। और रही जायदाद की बात, तो वो जहरा की अमानत है। जी हाँ, क्योंकि सिप्तान ने अपनी विल में यही लिखवाया था अपने आखिरी दिनों में। अरे आखिरी दिनों में भाई साहब आप खुद इंसाफ करें, आखिरी दिनों में तो वो बहुत सटिया गए थे। अरे हर वक्त जहरा मेरी बेटी है, जहरा मेरी बेटी है। उन्हें तो इतना ख्याल तक नहीं था कि मुस्तफा भी उनका अपना बेटा है। और आज मेरा बच्चा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वाह भाभी, आपकी नजर में तो सभी पागल हैं। सिप्तान भी, जहरा भी। कल को आप हमें भी पागल कहेंगी, और अगर कोई सही है तो आप और मुस्तफा। आप थोड़ा ख्याल कीजिए भाई साहब। देखिए, मैं आपके पास बड़ी आस लेके आई हूं। आप समझते क्यों नहीं? मुस्तफा अब जवान हो गया है, उसे शादी करनी है। लेकिन कैसे हो सकती है शादी? उस बेचारे के पास तो, मेरा मतलब है जब से वो जेल से वापस आया कोई नौकरी भी नहीं है। सबकी पकड़ होती है इस दुनिया में। हम जब होते हैं वही काटते हैं। तो वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप सिर्फ देखती जाएं कि आगे आगे और क्या होता है। ऐसा देखिए भाई साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते भाई साहब कि हम लोग बहुत मजबूर हैं। आप यकीन कीजिए भाभी, हम वाकई में बहुत ही बेबस हैं। मैंने सुना है भाई साहब कि आपके दर से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आपको अपने मरे हुए दोस्त का वास्ता है, आप कुछ तो, मेरा मतलब है। चलिए शुक्र है आज आपको बेबसी का मतलब तो समझ में आ गया। शायद आपको इस बात का एहसास हो जाए कि जहरा ने कितनी बेबसी सही है, सिप्तान ने कितनी मोहताजी सही है। भाभी देखिए, जहरा हमारे लिए बेटी की तरह है। इस वक्त वो बाहर गई हुई है, आने वाली होगी। मैं नहीं चाहती कि जब वो आए तो उसका आपसे सामना हो। मैंने अगर आपसे ऊंची आवाज में बात की है तो मैं माफी चाहता हूं। आपको अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगा करें, इंसानों से नहीं। लेकिन भाई साहब देखिए, मैं आपको ये भाभी, मैं आपसे माजरत करती हूँ। इनकी आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमारी तरफ से माजरत है। लेकिन भाभी आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आगे बेटा। जी अम्मा,
आज बहुत मजा आया। मोमिन कहाँ है? ऑफिस में चलो। जरूरी काम करते हैं ना वो। पास उम्मीद दी वो कर फेरी, रज रज धूल उड़ाई, कट्ठी कर लई दुनिया सारी, आखिर मिटे जाए। किस्मत से पूछने से बेहतर है कि तुम अपने जमीर से पूछो। तुम उसका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो पागल है, लेकिन पागलों वाली हरकतें तुम कर रहे थे। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तेरी कुदरत मौला, सुकैना दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा तो खोलो सुकैना। चले जाओ मोमिन। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। शोर मत मचाओ, यहां से चले जाओ मोमिन। क्या है? क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है मैं उस जाहिल बेवकूफ पागल गरीब लड़की से प्यार करूंगा क्या? मेरा कोई स्टेटस नहीं है। इसी बात पे तो मैं हैरान हूं कि तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारे स्टेटस को क्या हो गया? तुम्हें तो गरीबों से नफरत थी ना? प्लीज यार फॉर गॉड से, वो बच्चों की तरह मुझसे पाक बजाने की जिद कर रही थी बस। वो तो पागल है, नादान है। तुम तो बड़े हो, समझदार हो। ये सब क्या चल रहा है? सुकैना कुछ नहीं चल रहा। मैं तो खुद अपनी किस्मत से पूछ रहा हूं कि क्या होने वाला है। किस्मत से पूछने से बेहतर है कि तुम अपने जमीर से पूछो। तुम उसका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो पागल है, लेकिन पागलों वाली हरकतें तुम कर रहे थे। सुकैना मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर मुझे थोड़ा सा भी जानती हो तो प्लीज मुझ पर शक ना करो। शायद उस पागल और गरीब लड़की की मदद करके हमारे नसीब भी बदल जाए। नहीं नहीं मोमिन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा? कम ऑन सुकैना प्लीज, आई स्वेयर मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उस गरीब लड़की की दुआ शायद हमें किस्मत के मनहूस जाल से आजाद कर दे। वो तो मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी है। सीढ़ी? नहीं, जो मैं सोच रही हूँ, कहीं तुम सुकैना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे मौका तो दो ये सब कुछ ठीक करने का। सुकैना प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुकैना आई एम सॉरी सुकैना। नहीं। अरे बच्चे, तुझे पता है ये मैं गोश्त किसको डालता हूँ? उस्ताद, जिनों को। तो हमेशा कहता है कि तुझे जिन देखने, लेकिन तुझे नजर नहीं आते हैं। वो तो मैं अभी भी देखूंगा उस्ताद। अरे तूने शैतानों के साथ बेईमानी की है। तूने देखे ना देखे, लेकिन वो तुझे देखते हैं। अब सुन, तब फिर तूने अल्लाह से माफी मांगी? उस्ताद, मुझे माफ कर दो उस्ताद। हमारा तो काम ही 2 नंबर है उस्ताद। दो नंबरी के भी कुछ उसूल होते हैं। उस्ताद माफ कर दो उस्ताद। हमेशा तेरा साथ दूंगा। चल छोड़, क्या नहीं। नहीं उस्ताद, आज पूरी रात तेरे साथ रहूंगा और अपनी सजा के तौर पे उन खबीसों को देखूंगा। तो बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले, तो साथ को नहीं देख सकेगा।
कैसी लग रही हूं मैं बता? तुझे पता है मुझे मेरा राजा मिल गया। अब मैं अपनी शादी पे सबको बुलाऊंगी। अरे तू अपने कपड़े तो बनवा ले, फिर हम दोनों मिलके ढोलकी रखेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? सोचा हूं मुझे जुबैदा खातून से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। छोड़िए, खाना खाएं। ओहो, मैं खुद खा लूंगा बेगम, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं। आपके साथ साथ मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ। फिर भी आप तो छोटी ही रहेंगी ना मुझसे, 25 साल छोटी हो। चलें, फिर अपनी खिदमत का मौका ही दे दूं। मेरी खिदमत करने के बजाय आप उन लोगों की खिदमत करें जो आपके पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं। उम्मीदें तो लोग आपके पास लेकर भी आते हैं, मगर आपने भी तो सब छोड़ दिया। बस मेरा दिल भी अब घर के कामों में ही लगता है। घरदारी तो आप जहेज में लेकर आई। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि कश्मीरी लड़कियां इतनी सलीकामंद होती हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से ही लड़कियों को तालीम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखाया जाता है। मैंने तो बहुत जल्दी सीख लिया था। और भी तो बहुत कुछ सीखा था। बीबी जान के तो फिर वो मेरी नानी भी थी और मेरी मुर्शिद भी। जो कुछ उनके पास था वो मुझे सिखाती गई। हमारे इस छोटे से घर में बहुत सारे लोग आया करते थे, उनकी दुआओं से फैज़याब होते थे। मैं उनके काम में उनकी मदद किया करती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो जाते जाते ये सब मुझे सौंप जाएंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कुदरत ने आप पर। फिर आपने लोगों का इलाज करना क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी खातिर? पता नहीं, शायद अपने लिए। सब अगर अपने ही बारे में सोचने लग जाए तो दूसरों का क्या होगा? रब ने आपको इतना नवाजा है तो किसके लिए बचा के रखा है अपने लिए? क्या फायदा है इस इल्म का जो मांग कर भी कुछ ना मांग सकी? ना अपनी बच्ची की जिंदगी, ना मोमिन की खुशियां, ना ही जहरा के लिए कुछ। आप अब भी बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आप यहां एक खास मकसद के लिए आई थी। आपको याद है ना आपका चंद हफ्तों के लिए पाकिस्तान आना? पता नहीं क्या खोजती हुई आई थी। कितना शौक होता था मुझे हाथ की लकीरें पढ़वाने का। और आपका ये शौक मेरी किस्मत बना गया। उस पर आपको देखा तो मेरी रूह ने आपको पहचान लिया, वरना मैंने तो शादी ना करने की कसम खा रखी थी। आपके साथ ने मुझे दुनियावी बंदिशों से आजाद कर दिया। मुझे वो सब कुछ दिखा दिया जो शायद मैं अकेले देख न पाता। ये सिलसिला आप ही की वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि आप भी खास थी। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे चिराग तले अंधेरे से क्या फायदा? चिराग तले चाहे अंधेरा हो, लेकिन उसकी रोशनी दूर तक फैली रहती। इसलिए आप परेशान ना हो। जो रब ने आपको अता किया है
उसे जाया मत कीजिए। अम्मा, अरे ये ले, थक गई होगी, पानी पी ले। नहीं चाहिए मुझे पानी। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, ये अलमारी मेरी माँ ने मुझे जहेज में दी थी, मैं नहीं बेचूंगी ये। अरे अम्मा, अरे तुम तो समझ रही हो ना कि जानती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ कि किसी सूरत ये अलमारी नहीं बेचूंगी मैं। हाँ। अरे अच्छा चल, नहीं बेचता तेरी अलमारी, हैं? इसे रंग करा के अपने कमरे में रख लेता हूँ। खुश खुश, ताकि तेरी बीवी इस्तेमाल करती रहे, है ना? अरे तो क्या हो गया अम्मा? अरे मेरी बीवी तेरी बहू भी तो होगी ना, हैं? और ये तो खानदान की रिवायत होती है ना, जेवरात, पुराना फर्नीचर, ये सब तो बहू को ही मिलता है ना। बहू को नहीं, बेटियों को। अम्मा देख, अगर अब तू ऐसे करेगी ना तो मैं खुशी से शादी नहीं करूंगा, और शादी तो मुझे करनी है। जानती हूँ कि शादी तो तुम्हें करनी है, समझ नहीं आ रही है किस किस्म की शादी हो रही है। लड़की अभी घर में आई नहीं और लड़का कामों पे लग गया। अरे ओ अहमक, कोई शर्म कर, बूढ़ी बीमार माँ से सारे घर के काम करवा रहा है। और एक बात तो बता, अरे ओ बेवकूफ कहीं के, सारे का सारा खर्चा तो खुद क्यों कर रहा है? अरे ओ अहमक, जो लड़कियां ब्याह के आती हैं ना, वो बहुएं अपने घर का सामान और जहेज वगैरह लेके आती हैं। अरे अम्मा, अरे मेरी प्यारी अम्मा, अरे गरीब लड़की है, कहाँ से करेगी सब कुछ? मुझे ही करना पड़ेगा ना, हैं? और ये शादी मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ। हाँ देखना, यहाँ पर आ जाएगी तो खाना पकाएगी, घर के सारे कामों में तेरा हाथ बटाएगी, और तू घर में अकेली हो जाती है ना, घर कितना सोना है, एक दिन तेरे पोता पोती हो जाएंगे, इस घर में तेरे साथ खेलेंगे, अरे तेरा सूनापन दूर हो जाएगा। हाँ अच्छा वो अम्मा, वो बिरयानी और कोफ्ते तो बना ले। अरे वो एहतशाम भाई और भाभी आ रहे ना, हैं? हाँ मेरी प्यारी अम्मा ना। हाँ, और पैसे चाहिए हो ना तो मुझसे मांग लेना, कोई मसला नहीं है। हाँ पीछे कर हाथ, सारा चूना लगा रहा है, पैसे चाहिए होंगे।